देखिए मानव का जीवन वृथा बीता जा रहा है। अच्छा, मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, बहुत सुंदर भाव। देखिए एक संत जी थे, संत जी, और वो संत जी रहते थे कि राजा के महल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना करके, और प्रातः काल जब संत जी उठते थे तो एक आवाज लगाते थे। भाई संतों का कार्य होता है सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद ईश्वर का भजन करना, संतों का काम होता है। तो प्रातः काल जब उठते थे तो एक आवाज लगाया करते थे कि कुछ राजा जैसी गुजरी और कुछ राजा से अच्छी गुजरी, ये आवाज लगाते थे। अब प्रातःकालीन का समय महाराज राजा को डिस्टर्ब होता था, वो संत जी से परेशानी होती थी। अच्छा, एक दिन राजा ने सोचा कि चलो लाओ आज संत जी को बुला ही लेते हैं और उनसे एक बार ये पूछ ही ले, कहाँ हम ठहरे राजा? मखमली सेज पर सोने वाले, नाना प्रकार के व्यंजन को ग्रहण करने वाले, नाना प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं, हम जो चाहें वो खा सकते हैं, पहन सकते हैं। भाई संत हमारी बराबरी कैसे कर सकता है? और प्रतिदिन ये संत कहता है कि कुछ राजा से अच्छी गुजरी, कुछ राजा जैसी गुजरी, चलो आज देख ही लेते हैं, बुला लेते हैं। राजा ने अपने नौकर को भेजा और नौकर को भेज के संत जी को दरबार में बुलवाया। संत जी पहुंचे और राजा ने वही प्रश्न किया। राजा ने कहा, महाराज एक बात बताइए, आप प्रातःकालीन में उठ करके बार बार ये कहते हो कि कुछ राजा जैसी गुजरी और कुछ राजा से अच्छी गुजरी, भाई मेरी जैसे आपकी कैसे गुजर सकती है और मुझसे अच्छी कैसे गुजर सकती है, जरा ये बता दीजिए। संत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज, और ऐसा गजब का। संत जी बोले, राजन देखो, तुम्हारी जैसी गुजरी पहले वो बताऊंगा। बोले ठीक है, बताओ बताओ बताओ। बोले ये बताइए, आप सायंकालीन भोजन करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजनों का सेवन करते हैं और उसके बाद मखमली गद्दे पे आप सो जाते हैं, और सोने के बाद फिर नींद में आपको क्या ये याद रहता है कि मैं मखमली गद्दे पे सो रहा हूँ या जमीन पे सो रहा हूँ या तख्त पे सो रहा हूँ या चटाई पे सो रहा हूँ? कुछ याद रहता है? बोले नहीं। बोले इसी प्रकार मैं सूखी रोटी खा के सोता हूँ ना, तो मुझे भी ये याद नहीं रहता कि मैं मखमली गद्दे पे हूँ या जमीन पे हूँ या फिर चटाई पे हूँ, बिस्तर है कि नहीं है, कुछ पता नहीं रहता, और आपको भी पता नहीं रहता। तो ये तो आपकी जैसी गुजरी। बोले हाँ ठीक है, बरोबर। अब मेरे से अच्छी कैसे गुजरी वो बताओ। तो संत जी बोले, महाराज प्रातःकाल उठते ही आप ये विचार करते हैं किसको दंड देना है, किसको फांसी देनी है, किसके साथ क्या न्याय करना है। आपको हजारों चिंताएं होती हैं, लेकिन मैं प्रातःकाल जब उठता हूँ तो ईश्वर से निवेदन करता हूँ और कहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी वसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। प्रातः काल में जब उठता हूं तो मैं सभी के सुख के लिए कामना करता हूं, भगवान से, ईश्वर से निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। अब बताइए, आपकी अच्छी गुजरी या मेरी अच्छी गुजरी? तो आपसे अच्छी गुजरी कि नहीं? राजा ने जैसे ही सुना चरणों में गिर गया, बोले महाराज वाकई में आपकी अच्छी गुजरी। मानव का जीवन व्यर्थ में सोते चला जा रहा है महाराज। हाँ जी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक राजा था, उस राजा के घर में एक नौकरानी कार्य किया करती थी।
जिसको दासी कह सकते हैं। और वो एक दिन रानी का पलंग सजा रही थी फूलों से, जिस पलंग पे रानी सोती थी। ध्यान से सुनने का विषय है, ध्यान से सुनना, मन लगा करके समझ में आएगा आपको। तो पलंग को जब सजा रही थी तो उस दासी ने मन में ये सोचा कि रानी तो, महारानी जी तो प्रतिदिन इस पे सोती हैं, लाओ आज मैं 5 मिनट सो के देख लूं कैसी नींद आएगी। कहाँ मैं जमीन पर सोने वाली, और महारानी जी मखमली गद्दों पे सोती हैं, हो सकता है अच्छी नींद आती होगी। एक बार जरा मैं देख लूं, सो के देख लूं। तो महाराज दिन भर बेचारी कार्य करती थी दासी, और सो गई। और सो गई तो फिर उसको ये ध्यान नहीं रहा कि मैं कहाँ सो रही हूँ। इतने में ही क्या हुआ कि रानी जी अपने महलों में प्रवेश करती हैं, शयन कक्ष में आई। और शयन कक्ष में जैसे ही आई और रानी ने अपने पलंग पर दासी को सोया हुआ देखा तो बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। राजा से शिकायत कर दी, बोले हमारी दासी हमारे पलंग पर सो रही है। फिर दासी में और महारानी में फर्क क्या रह गया, अंतर क्या रह गया। राजा आया, महाराज लाल लाल आंखें करके गुस्से में भड़कता हुआ, और हाथ में हंटर उठाया। हंटर समझते होंगे, कोड़ा मारने वाला, पीटने वाला कोड़ा, हंटर। हाथ में हंटर लेकर के वो दासी को तड़ातड़ पीटने लगा। तन की सारी खाल उधेड़ दी। दासी रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अंत में राणा ने जब मारना बंद कर दिया फिर हंसने लगे। और दासी जैसे ही हंसी, राजा चिंता में पड़ गया। बोला अभी ये रो रही थी, हंस क्यों रही है? भाई जब मैं पीट रहा था तो ये रो रही थी, मैंने पीटना बंद कर दिया, हंस रही है, कारण क्या है जानना चाहिए। राजा ने दासी से पूछा, बोले ये बता तू रोई क्यों और तुझे हंसी क्यों आई? तो दासी ने एक बात कही, महाराज क्षमा करना कि मैं रोई तो इसलिए कि आप मेरे शरीर पे कोड़े बजा रहे थे, मुझे कष्ट हो रहा था, दर्द हो रहा था, इसलिए मैं रो रही थी। और हंस इसलिए रही हूं कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए इस पलंग पर सोई थी, मेरे शरीर की ये दशा हो गई। और आपकी रानी तो जिंदगी भर इस पलंग पर सोती चली आ रही हैं, और जब भगवान के पास पहुंचेंगी तो उनकी क्या दशा होगी, ये समझ करके मुझे हंसी आ रही है। आप और आपकी रानी जो सुख की नींद जिंदगी भर सोते चले आए, कभी आपने ईश्वर का नाम नहीं लिया, ईश्वर का भजन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया। मैं तो सिर्फ 5 मिनट एक सुख के आराम में सोई थी, मेरे शरीर का ये हाल हो गया। और आप जब वहां पर जाओगे तो आपका क्या होगा, ये सोच सोच करके मुझे हंसी आ रही है। राजा को एकदम से चेत हो गया, राजा को चेत हुआ और चरणों में गिर गया। बोले आज से तू मेरी गुरु है। तू सारी जिंदगी सोते में मत निकालिए, ईश्वर का भजन भी करिए। देखिए आज अगर मानव जिंदा रहता है तो ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष, कितनी 80 वर्ष, और खान पान ठीक बना रहे तो 100 वर्ष रहेगा, वरना 80 पे ही वो हो जाता है उसका। अब 80 वर्ष में से 40 वर्ष की आप रात्रि निकाल दीजिए, क्योंकि जितने दिन होते हैं उतनी रातें होती हैं। तो 40 वर्ष की रात्रि निकल गई, कितनी बची? 40 बची ना। अब 40 में से आप 18-20 साल निकाल दीजिए, जवान होने में लग जाती है। कितनी बची? 20 के बाद फिर शादी, पत्नी आ गई, घर में बच्चे हो गए, पढ़ाना लिखाना, बच्चे बड़े हो गए, फिर उनकी शादी करना, वो भी 20 निकल गई है। बचा क्या? बोलो क्या बचा? कुछ बचा? फिर भजन कब करोगे? सारी जिंदगी तो ऐसे ही निकाल दी आपने, फिर भजन कब करोगे भगवान का?
उसका नाम कब लोगे? देखिए, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था संत शिरोमणि सुखदेव जी से, और ये कहा था कि प्रभु आपसे मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये था कि जीव संसार में क्यों आता है, और दूसरा प्रश्न ये था कि जिसका अंतिम समय निकट हो उसे क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न किए थे, और इन्हीं दो प्रश्न की लगातार नित्य निरंतर कथा चलती रही। सुखदेव जी समझाते रहे, जीव संसार में आता है ईश्वर की पहचान करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। देखिए, जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जीते तो जानवर भी हैं। आज बड़े दुख की बात है, अगर एक गधे के सामने और एक बाल्टी में शराब रख दी जाए तो गधा शराब पी लेगा? बताइए आप, पी लेगा क्या? नहीं पिएगा ना। लेकिन ये मानव पी जाता है, तो अच्छा कौन, गधा या मानव? इसको ये नहीं पता कि हमारा भोजन क्या है, हमारा खान पान क्या है। कम से कम उस गधे को ये तो मालूम है कि मेरा खान पान क्या है। आज के मानव ने अपने घर के लिए शमशान बना रखा है। भाई, शमशान किसे कहते हैं? बोलिए। शमशान उसे कहते हैं जहां पे मुर्दे जलाए जाते हैं। सम माने बराबर, शान माने इज्जत। मरने के बाद जहां पर सबकी इज्जत एक जैसी होती है, सबका शरीर जलने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, उसे शमशान कहते हैं। जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। नहीं कहते हैं या नहीं? अच्छा, मुर्दा कौन होता है? जिसके अंदर प्राण नहीं होता, वही तो मुर्दा होता है। अब आपने अपने घर को शमशान बना दिया। कैसे बना दिया? आप खुद सोचना इस बात के लिए। अभी हम बाजार गए और बाजार से 1 किलो नॉनवेज लेकर के आए, मीट लेकर के आए या मुर्गा लेके आए। मरा हुआ है वो, क्या है? मुर्दा। क्या है? मुर्दा है कि नहीं है साहब? जब प्राण नहीं है तो मुर्दा ही है। और उस मुर्दे को ला करके तुम अपनी रसोई में पका रहे हो, अपने गैस चूल्हे पे उसको जला रहे हो, तो आप बताइए वो आपका घर है या शमशान? बताइए, शमशान है कि नहीं है? तो आपने अपने घर को शमशान तो पहले ही बना लिया है। अब परमात्मा देवताओं का निवास हो कैसे? नहीं हो सकता। ये शरीर, ये भी एक घर है, ये मकान है, इसमें देवताओं का निवास होता है। जब इसको स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, तभी देवता इसमें निवास करेंगे। आपके मकान में, आपके घर में आपके सामने जिंदा मांस के टुकड़े डाल दिए जाएं, दारू फैला दी जाए और आपसे कहा जाए कि यहां बैठकर के आप भोजन करिए, आप कर सकते हैं? बोलिए, नहीं कर सकते ना। इसी प्रकार इस मकान में आप मांस के टुकड़े डाल रहे हो, उसी में दारू डाल रहे हो, और फिर आप कहते हो कि परमात्मा आप मेरे हृदय में वास कीजिए। करेगा? बोलो, क्या भगवान इस शरीर में रहेगा? तो पहले अपने आप को तो पवित्र कीजिए, अपने आप को तो शुद्ध कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।